यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के सी सेट को टारगेट करने वाले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि सी सेट का जो कॉम्प्रिहेंशन है वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसे इस तरीके से सीखना है कि आपका एक भी कॉम्प्रिहेंशन गलत ना हो और पूरे के पूरे कॉम्प्रिहेंशन को हमें टारगेट करना है। करीब 25 से 30 कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं। पिछले यूपीएससी प्रीलिम्स में भी 27 आए थे। तो ये एक मेजर टारगेट होगा जो आपको सी सेट को क्लियर करने में मदद करेगा। तो जिस स्ट्रेटजी से हम कॉम्प्रिहेंशन को सीखेंगे वो एक ऐसी स्ट्रेटजी होगी कि यूपीएससी चाहकर भी आपको बीट नहीं कर पाएगा और कुछ भी हो जाए, आप चाहेंगे तो भी आप अपना कॉम्प्रिहेंशन गलत नहीं कर सकते। इस स्ट्रेटजी को मैंने नाम दिया है डबल क्रॉस चेक एंड मेट स्ट्रेटजी। तो ये डबल क्रॉस क्या है, मैं आपको दो तरीके से सिखाऊंगा। एक, प्रॉपर पैसेज को पढ़ते हुए किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और दूसरा, बिना पैसेज को पढ़े हुए भी आप कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये एक इमरजेंसी स्किल होगी जिसका इमरजेंसी सिचुएशन में आप इस्तेमाल करेंगे और अपने पैसेज को डबल क्रॉस चेक करने में भी इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको यकीन हो जाए कि मेरा जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बिल्कुल ठीक बना है। देखिए, कुछ दो तरह के कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी पूछता है, एक वर्ड बेस्ड और एक स्टेटमेंट बेस्ड। वर्ड बेस्ड मैं किसे कह रहा हूँ, जिसमें इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, मैसेज, एजम्पशन, इम्प्लीकेशन। तो हम लोग 2023 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स का सी सेट हुआ है, जो अभी तक का टफेस्ट माना गया है, उसमें जितने भी कॉम्प्रिहेंशन आए हैं उन सब को लेकर बातें करेंगे और देखेंगे कि इस डबल क्रॉस चेक से उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं सही, और इसको आप अपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में जो सी सेट होगी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्या है, मैसेज। सबसे पहले आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। आप कहीं से भी समझिए, इसका डिटेल्ड मीनिंग समझिए कि कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए क्या मीनिंग इम्पॉर्टेंट है। मैंने भी इस पर बातें की हैं, आप चाहें तो वहाँ से समझ सकते हैं या कहीं से भी समझ सकते हैं। शॉर्ट में मैसेज का मतलब मैं आपको बता दूं कि मैसेज का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंशन के संदर्भ में कि आपको या तो सतर्क करना, ध्यान दीजिएगा, मैसेज का मतलब होता है सतर्क करना, या फिर कुछ सिखाना। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अब हम पहले इमरजेंसी स्किल को सीखते हैं, फिर प्रॉपर स्किल को सीखेंगे। इमरजेंसी स्किल मतलब ये पैसेज इसको बिना पढ़े हुए हम कैसे सॉल्व करेंगे। इमरजेंसी स्किल में करना आपको ये है, बी सिंपल। आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो आपको सबसे ज़्यादा लॉजिकल लगता है, आपके अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, आपके एक्सपीरियंस के बेस पर। जैसे कि पहला है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमके जब भी आप करें तो ये पूरा मत पढ़ने लगिएगा, सिर्फ देख लें कि कौन सा वर्ड है। इसमें मैसेज है तो मैसेज ढूंढने की कोशिश करें। ए, बिजनेसेस दैट कॉज एमिशंस may need to close down or pay for pollution in future। एमिशंस, पॉल्यूशंस लिखा हुआ है, मतलब ये जो पैसेज होगा ये पक्का इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, इसे आप समझ लेंगे इस तरीके से। तो इसमें क्या कह रहा है, ऐसे बिजनेसेस जो एमिशन करते हैं, प्रदूषण करते हैं, उन्हें हो सकता है कि अपना बिजनेस बंद करना पड़े या जो वो पॉल्यूशन करते हैं उसके लिए फाइन भरना पड़े फ्यूचर में। तो अगर इन्वायरमेंट पर है तो इसका क्या कह रहा है कि हमें सबसे लॉजिकल स्टेटमेंट ढूंढना है। तो इन्वायरमेंट पर रिलेटेड होगा तो या तो इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा या उसके सॉल्यूशन से। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन उसी से रिलेटेड दिख रहा है कि प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन की उसको पे करना पड़ रहा है। यहाँ ये सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा है, सिर्फ बिजनेस की, जबकि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाने में कई कारक जिम्मेदार होते हैं। ये सिर्फ एक फैक्टर की बात कर रहा है। तो ये जो एक तरफा बातें हों, सिर्फ एक, बाकियों को छोड़कर, ऐसे स्टेटमेंट को आप काट देंगे तो ये तो नहीं होगा। दूसरा,
द ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज। की एकमात्र सॉल्यूशन जो है इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम का, ये क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम का, वो है टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करना। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या किसी भी प्रॉब्लम का कोई सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है? तो इस तरह के स्टेटमेंट अगर आपको लगे कि ये सिर्फ एक बात पर जोर रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर, बाकी चीज़ों को छोड़ दे रहा है, और साथ में इसको आपको इस तरीके के वर्ड अगर मिलें, ओनली, नेवर, ऑलवेज, तो मान के चलें कि वो गलत ही होगा। तो ये एक तरफा बात भी कर रहा है, प्लस इस तरह के वर्ड को लेकर भी चल रहा है। किसी का भी एक तरफा सॉल्यूशन नहीं होता, ये भी नहीं होगा। वेटिंग टू डील विथ कार्बन एमिशंस until technology improves is not a wise strategy। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो कार्बन एमिशन हो रहा है, कार्बन से प्रदूषण हो रहा है, उससे निपटने का हम तब तक इंतजार करते रहें जब तक कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव नहीं हो जाता, ये समझदारी की बात नहीं होगी। आप सोचिए लॉजिक के आधार पर, क्या ये आपको ठीक नहीं लग रहा? अभी मान लीजिए बहुत प्रदूषण हो रहा है और हम इंतज़ार करते रहें कि जब टेक्नोलॉजी ठीक हो जाएगी तब हम इससे निपटेंगे, तो सोचिए तब तक कितना नुकसान हो जाएगा एनवायरनमेंट को। प्रदूषण चारों ओर फैल जाएगा, कितने लोग मर जाएंगे, कितनी बीमारियां फैल जाएगी। तो आप बताइए, क्या इंतज़ार करते रहना क्या समझदारी की बात है? तो ये जो बात कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है या नहीं? लॉजिक के आधार पर आप सोचिए कि कार्बन एमिशन से कह रहा है जल्दी निपटिए, टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने का इंतज़ार मत करिए और दूसरे कार चीज़ों को ढूंढिए ठीक करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। चौथा भी देख लेते हैं। सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। कह रहा है कि भविष्य में जो टेक्नोलॉजी में चेंज आएगी वो निश्चित नहीं है, इसीलिए नए नए इंडस्ट्रीज जो आ रहे हैं उनको रेन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए। आप बताइए, एक तो ये सिर्फ नए इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है, एक तो एक तरफा बात कर रहा है सिर्फ इंडस्ट्री की, उसमें भी सिर्फ नए इंडस्ट्री की बात कर रहा है। दूसरा ये क्या कह रहा है, नए इंडस्ट्री को रेन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना चाहिए। आप बताइए, क्या रेन्यूएबल एनर्जी इतना डेवलप हुआ है कि नए नए इंडस्ट्रीज़ को यूज़ कर सकें? प्लस रेन्यूएबल एनर्जी आप जानते हैं कितना महंगा होता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इसको अगर इंडस्ट्री चलाने लगेगी तो इसका भट्टा बैठ जाएगा, लॉस में चली जाएगी, ये चल ही नहीं पाएगी। तो ये भी इलॉजिकल बात कर रहा है और सिर्फ एक तरफा बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सबसे लॉजिकल स्टेटमेंट जो है वो ये लग रहा है हमें। अब पैसेज पढ़ के आते हैं और देखते हैं ये हमारा आंसर है या नहीं। The emissions humans put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of the century and onwards। क्या कह रहा है कि मानव जो अभी उत्सर्जन कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, वो विल अफेक्ट द क्लाइमेट इन, जो है वो क्लाइमेट को, जो हमारा मिडिल ऑफ सेंचुरी है मतलब 2050 और उसके बाद, उसको प्रभावित करेगा। जो अभी ह्यूमन प्रदूषण कर रहे हैं वो हमें तब प्रभावित करेगा। टेक्नोलॉजिकल चेंज मीनवाइल could make a future transition away from fossil fuels cheap or it might not। कह रहा है टेक्नोलॉजी में जो चेंज हो रहा है बीच में, वो हो सकता है कि जो अभी हम फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं जैसे पेट्रोल डीजल, उससे उसको बदल कर हम कोई और फ्यूल यूज़ करने लगें जो कि चीप भी हो सकता है, मतलब कम पैसे का कीमत का भी हो सकता है, या हो सकता है ऐसा ना भी हो। leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emissions at huge cost or suffering through the effects of unabated warming। और ये जो इस तरीके का अनसर्टेनिटी बना हुआ है टेक्नोलॉजी के चेंज को लेकर, इसने दुनिया को कहाँ लाके छोड़ दिया है कि उसे चॉइस करना है कि जो एमिशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, इसको कम किया जाए बहुत सारा पैसा लगाकर, या फिर इससे जो गर्मी पैदा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको भुगता जाए। बिजनेसेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स फेल। कह रहा है ऐसे बिजनेसेस जो कि इस तरह के जो आगे नुकसान होने वाले हैं, इनसे निपटने के लिए तैयारी नहीं करेगी, वो फेल हो जाएगी।
द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज। कहते दुनिया इस तरह का कीमत जो है क्लाइमेट चेंज जो चुका रही है उसे अफोर्ड नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ करना होगा। तो आप देखिए जो बातें इसमें की जा रही है, क्या कही जा रही है। आप देखिए सिर्फ एक जगह बिजनेस की बात है, एक जगह टेक्नोलॉजी की बात है। मेन अगर आप इसका कोर पकड़ने की कोशिश करेंगे कि सेंटर में क्या है, क्या ढूंढना है हमें मैसेज, ये क्या मैसेज दे रहा है कि प्रदूषण हो रहा है भयंकर तौर पर, ठीक है, और अलग अलग चीज़ें हो तो रही हैं उसको ठीक करने के लिए, लेकिन कोई भी कारगर नहीं हो पा रही है। और दुनिया जो है इस तरह की जो कदम उठाए जा रहे हैं और इस तरीके की जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, इस तरह की सॉल्यूशन का इंतज़ार नहीं कर सकती। क्या कह रहा है, कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज। इस तरह की लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकती, उसको कुछ ना कुछ करना होगा। अब इस आधार पर अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, आप मैसेज ढूंढने की कोशिश की, तो आप देखिए कि कौन सा सबसे फिट बैठ रहा है। क्या कह रहा है, बिजनेसेस दैट कॉज एमिशंस मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पॉल्यूशन इन फ्यूचर। तो ये एक बात बस कह रहा है, हमें आंसर पूरा पैसेज के आधार पर देखना है। ये सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा है। दूसरा, ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आप देखिए यहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलप चेंज के बारे में क्या कहा गया कि ये दुनिया को एक मझधार में छोड़ रहा है बीच में, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और ये कह रहा है सिर्फ यही हो सकता है, तो ये तो गया। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, तीसरा, वेटिंग टू डील विथ कार्बन एमिशंस अंटिल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटजी। कि हम टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने का इंतज़ार करते रहें प्रदूषण को रोकने के लिए, ये समझदारी की बात नहीं है। उसी तरह आप देखिए इस पूरे को में वही बात कही जा रही है, और अंत में कह भी दिया कि दुनिया ऐसी लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकती। और ये डी भी देख लीजिए, सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टेन न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। क्या आपने कहीं भी देखा कि रेन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है और नए इंडस्ट्रीज़ की बात की जा रही है? तो एक ही जो हमारा आंसर निकलता है वो है ये। इस तरह से जब आप डबल क्रॉस चेक कर लेंगे तो इसके गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रह जाएगी। आप 100% सही सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना कैसे है, जो वर्ड बेस्ड होंगे, पहले आप सही तरीके से जाइए, मतलब डायरेक्ट देख लीजिए कि कौन सा वर्ड है, यहाँ पे मैसेज है, ये सब पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैसेज, इसका मीनिंग दिमाग में लेके आइए जो मैंने कहा समझने के बाद, और एक फिक्स मीनिंग दिमाग में रखिए, जैसे मैंने कहा सतर्क करना या फिर आपको कुछ बताना एक तरीके से, तो वो इसका मैसेज का मीनिंग हो गया, आपको सतर्क करना या कुछ सिखाना। ये आपने दिमाग में रखा। अब इस बेस पर आप इस पैसेज को पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए, उसके मीनिंग को समझिए, आराम से पढ़िएगा, बहुत स्पीड भी नहीं, रीजनेबल स्पीड होनी चाहिए। इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद आप एक कोर पकड़ लीजिए कि मेन बात इसमें क्या कही जा रही है, और फिर उस मेन बात से अपने ऑप्शंस को मैच करिए और फिर सही आंसर तक पहुंचिए। उसके बाद क्या करिए आप कि देख लीजिए कि जो आपने चुना है वो चारों में सबसे ज़्यादा लॉजिकल है या नहीं है। पैसेज के आधार पर, पैसेज से बाहर मत जाइएगा, पैसेज के आधार पर सबसे लॉजिकल है या नहीं। जब ये आप डबल क्रॉस कर लेंगे और क्रॉस चेक कर लेंगे तो समझ लीजिए आपने यूपीएससी को चेक एंड मेट दे दिया। आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बिल्कुल सही सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए कॉम्प्रिहेंशन के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।